नमस्कार, मैं श्रेती सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बिहार कैबिनेट की उस अहम बैठक की जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर छात्रों, शिक्षकों, किसानों और आम जनता पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, बैठक में कुल 16 एजेंडों की मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे खास राजगीर और वैशाली में 5 सितारा होटल बनाने की योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाने का निर्णय और सरकारी शिक्षकों को दुगना पुरस्कार राशि देने की मंजूरी। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के 2 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों राजगीर और वैशाली में 5 सितारा होटल बनेंगे। राजगीर में 2 और वैशाली में 1 5 स्टार होटल पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसका मकसद है राज्य में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान को मजबूत करना। राजगीर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटकों के लिए एक बड़ा केंद्र है। वहीं वैशाली का संबंध भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से है, जो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद खास बनाता है। इन होटलों के बनने से पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक का दूसरा बड़ा फैसला है प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा। आपको बता दें कि सरकार ने अब सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस केवल 100 रुपये तय कर दी है। सबसे खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। यह राहत उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहले फीस का बोझ गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए बड़ी चिंता थी, लेकिन अब यह बाधा काफी हद तक कम हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि अब राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को 15,000 की जगह 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे बच्चों की पढ़ाई में और बेहतर योगदान देंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की भूमिका को महत्व देने की यह पहल लंबे समय में शिक्षा के स्तर को भी मजबूत कर सकती है। आगे आपको बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस बार कर्मचारियों को कुल 44 दिन की छुट्टियां मिलेगी। आगे आपको बता रहे हैं कि छुट्टियों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ है: 11 सामान्य अवकाश, 15 सार्वजनिक अवकाश, 17 ऐच्छिक अवकाश और 1 दिन वार्षिक लेखाबंदी के लिए, यानी जोड़कर कुल 44 दिन का अवकाश तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इसमें सभी समुदायों और धर्मों के त्योहारों को शामिल किया गया है। चाहे होली हो या ईद, छठ हो या क्रिसमस, हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। चुनावी माहौल को देखते हुए इस फैसले को सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास भी माना जा रहा है। बैठक में कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इनमें शामिल है बांका जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाने की मंजूरी। इसके लिए मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मधेपुरा के चौसा में नया ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। आपको बता दें, NH 30 पर 4 लेन का नया हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा। इससे पटना और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम होगा। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक जाने वाली सड़क को चौड़ा और आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के कुल 20 कृषि बाजार समितियों के लिए 6 करोड़ रुपए की विशेष राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। इन फैसलों का मकसद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और कृषि चारों ही क्षेत्रों को नई मजबूती देना है। तो कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास को नई दिशा दे सकते हैं। एक तरफ जहां पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा और रोजगार की स्थिति भी सुधरेगी। राजगीर और वैशाली में नए 5 सितारा होटल राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत जगह देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की फीस घटने से लाखों छात्रों का बोझ हल्का होगा। शिक्षकों को सम्मानित करने से शिक्षा व्यवस्था और भी सशक्त होगी। वहीं सड़कों, बिजली और कृषि बाजारों से जुड़े फैसले सीधे आम जनता को राहत देंगे। बिहार सरकार के इन कदमों से साफ है कि विकास की गति तेज करने और लोगों को सीधा लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी आज की कैबिनेट की अपडेट। ऐसी खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।